गुणोत्तर श्रेणी को कंटिन्यू करते हुए गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग, सम ऑफ GP अप टू nth टर्म। एक गुणोत्तर श्रेणी में जो पद होते हैं वो a इंटू आर, इंटू आर की घात 2, इंटू आर की घात 3 और इस तरह से चलते हुए अंतिम पद a इंटू आर की घात n-1 होता है। तो इन सभी का जोड़ सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस a इंटू आर प्लस a इंटू आर की घात 2 प्लस a इंटू आर की घात 3 प्लस a इंटू आर की घात n-3, लास्ट के 3 पद हैं, प्लस a इंटू आर की घात n-2 प्लस a इंटू आर की घात n-1। ये होगा, ये एक समीकरण आया। इस एक नंबर के समीकरण को r से गुणा कर देंगे, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड। कंप्लीट इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो r इंटू एस एन इज इक्वल टू, अब ये r से मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू आर और इसमें a इंटू आर की घात 2, a इंटू आर की घात 3 और इस तरह से अंतिम पद जो है a इंटू आर की घात n-1 इंटू आर की घात 1, तो r की घात यहाँ जुड़ जाएगी एक n-1 प्लस 1 इक्वल टू r रेज़ टू पावर n होगा, तो a इंटू आर रेज़ टू पावर n जो बनेगा। अब समीकरण 2 है, ये हमारा प्राप्त हुआ। इस दो में से एक को जब हम घटाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में r इंटू एस एन माइनस एस एन और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, देखिए राइट हैंड साइड में एक तो ये बचेगा a आर रेज़ टू पावर n और दूसरा ये बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि घट रहे हैं। तो a इंटू आर की घात n-a ये हुआ। इसमें एस एन इधर लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन आ रहा है और राइट हैंड साइड में ए कॉमन आ रहा है, कॉमन बाहर निकाल लीजिए। तो एस एन इंटू r-1 इज इक्वल टू ए आर की घात n-1 बराबर ये हो जाएगा। अब यदि r यानी सार्वनुपात कॉमन रेशो जो है एक से अधिक है, तो उस स्थिति में nवें पद का सूत्र जो होगा, इसमें r-1 से समीकरण को विभाजित कर देते हैं, तो एस एन इज इक्वल टू a इंटू आर की घात n-1 ब्रैकेट बटा r-1 होगा। और यदि सारो अंतर एक से कम हो, सारो अनुपात कॉमन रेशो एक से कम हो, तो उसी स्थिति में जो ये सूत्र है इसको -1 से गुणा और -1 से भाग करके और ई फॉर्म में आ जाएगा। एस एन पदों का योग a इंटू 1 माइनस आर की घात n ब्रैकेट बंद बटा 1 माइनस आर, ठीक है। और यदि r बराबर सार्वनुपात 1 हो तो n पदों का योग n इंटू a होगा। ये चीज़ हमने यहाँ देख ली। अब कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं जिससे हमारी बात क्लियर हो। तो श्रेणी 2, 4, 8, 16, 10वें पद तक एक ये है, दूसरा ये है 1 अंडर रूट 3 और आगे इसी तरह से 12 पदों तक। तो पहले को हम सॉल्व करते हैं। पहले में 10 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो हमें पहला पद पता होना चाहिए, सार्वंतर पता होना चाहिए और पदों की संख्या हमें पता हो, तो हम आसानी से कर सकते हैं। प्रथम पद फर्स्ट एग्जाम्पल में इक्वल टू 2, सारो अनुपात 4/2, 8/4, 16/8 यानी 2 का है और n बराबर 10 है। अब चूँकि सारो अनुपात 2 है यानी 1 से अधिक है, इसलिए सूत्र जो होगा वो a n पदों का योग a इंटू आर की घात n-1 बाई r-1 होगा, ठीक है।
मान रख दीजिए बस ए आर और एन के। तो मान रखे हमने, तो 2 इंटू 2 की घात 10 माइनस 1 बटा में 2 माइनस 1, तो ये तो 1 हो गया। और 2 की घात 10, 2 की घात 10 बराबर होता है 1024 के। इसमें से 1 जा रहा है तो 1023 बचेगा। तो 2 गुणा 1023 बटा में 1 बराबर 2046 आंसर हुआ। अब ये दूसरे का देखिए, ये भी जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी है ये। इसमें प्रथम पद ए है, सारो अनुपात सब में √3 बटा 1 यानी 3 का है, ठीक है। और कितने पदों तक? 12 पदों तक। अब √3 का मान 1 से अधिक होता है, इसलिए सूत्र हमारा यही काम में आएगा n पदों के योग के लिए। तो इस सूत्र में मान रख दीजिए, मान a बराबर 1, r बराबर √3 और √3 की घात 12, ये सूत्र में हमने मान रखा है। अब देखिए √3 का मतलब होता है 3 की घात 1 बटा 2, 3 की घात 1 बटा 2 गुणा 12 यानी 3 की घात 6 हो गई। तो 3 की घात 6 माइनस 1 बटा √3 माइनस 1 बराबर, अब ये होता है 729 माइनस 1 बटा √3 माइनस 1। अब एक काम करते हैं हम, ये 728 हो गया। समीकरण के जो राइट हैंड साइड है, या कंप्लीट इक्वेशन को भी कर लें, बाकी राइट हैंड साइड को हम √3 प्लस 1 से गुणा और √3 प्लस 1 से भाग दे देते हैं। तो उसी स्थिति में 728 √3 प्लस 1 बटा में, अब √3 माइनस 1 गुणा √3 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू जो होगी 3 माइनस 1 होती है, जो कि 2 के बराबर है। तो 2 का भाग देंगे 728 में, जाएगा 364 बार। तो 364 √3 प्लस 1, तो 12 पदों का योग है जो इस श्रेणी में 364 ब्रैकेट √3 प्लस 1 के बराबर होगा, ठीक है। ये हो गया। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि 3 प्लस 33 प्लस 333 प्लस 33 प्लस n पदों तक एक कोई श्रेणी है इस तरह की। इस श्रेणी में n पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे हल करें? चलो, माना n पदों का योग, इस श्रेणी के n पदों का योग 3 प्लस 33 प्लस 333 प्लस 33 n पदों तक, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 कॉमन आ रहा है सब में, तो 3 को कॉमन ले लेंगे। तो ये 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 11 और इस तरह से चलता जाएगा। अब जो ये समीकरण है हमारा, इस समीकरण को 9 से गुणा कर देते हैं और 9 से ही भाग दे देते हैं। जब 9 से गुणा और 9 से हम भाग दे रहे हैं, तो ये कंप्लीट इक्वेशन के बारे में है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का तो कैंसिल हो जाएगा 9 से 9, और राइट हैंड साइड में बचेगा। तो ये 3 बटा 9, और 9 जो है ये, इसको मैं इस पूरे ब्रैकेट से गुणा कर रहा हूँ। तो 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 99 और इस तरह से आगे तक चला जाएगा। अब ये 3 बटा 9 जो आया है, 3 बटा 9, अब ये 9 है जो, इसको हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 99 को 10 की घात 2 माइनस 1 और 999 को 10 की घात 3 माइनस 1, इस तरह से लिखते चले जाएं। 3 बटा 2 कॉमन है, तो 10। अब देखिए यहाँ पे कि ये 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4 और इस तरह से चलता रहेगा। तो ये तो 1 हुआ, इसको अलग कर लेते हैं। 10 प्लस 10 की घात 2 प्लस 10 की घात 3, ये धनात्मक है सारे, और 10 की घात 4 इस तरह से n तक। दूसरा ये -1 -1 सब में भी -1 है, तो माइनस चिन्ह ले लिया, 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये भी n तक चला जाएगा। अब यहाँ ये 2 ब्रैकेट बन गए। एक ब्रैकेट ये है 10 प्लस 10 की घात 2 प्लस 10 की घात 3 प्लस 10 की घात 4 और n तक, और इधर दूसरा 1 प्लस 1 प्लस 1 वाला। अब इन
का जोड़ है जो इस ब्रैकेट का, वो n के बराबर होता है। और इसमें n पदों का जोड़ हम सूत्र से निकालेंगे इस ब्रैकेट का। तो सूत्र में हमें क्या चाहिए, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की घात n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, यदि r एक से अधिक हो। तो यहाँ देखते हैं हम, प्रथम पद a 10 है, सार्व अनुपात जो है 10 है, जो कि एक से अधिक है। तो सूत्र ये लगेगा, इस सूत्र से योग करेंगे इसका। तो 3/9 कॉमन है। अब प्रथम a की जगह इनकी वैल्यू रख दी, a और r की। तो 10 इंटू 10 की घात n माइनस 1 बाई 10 माइनस 1, और इसका जोड़ हम निकाल चुके हैं, ये n होता है जो कि माइनस का है। तो 10/9, 10 की घात n माइनस 1 माइनस n। अब 3/9 का मतलब 1/3 होता है, 1/3 10/9 गुणा 10 की घात n माइनस 1 ब्रैकेट बंद माइनस n। अब ये जो हमारा बाहर है कॉमन है, इसको अंदर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट को कंप्लीट। तो ये 10/9 × 27, 10 की घात n माइनस 1 माइनस, ये अलग है 1/3 गुणा n, यानी n/3। ये जो है आंसर आएगा। तो यदि श्रेणी हमारी 3, 33, 333, 33, 33 हो, तो उसके n पदों का योग 10/27 इंटू 10 की घात n माइनस 1 माइनस, ये 10 की घात n, ध्यान रखना ये n में से नहीं है माइनस, ये 10 की घात n और माइनस 1 है, 10 में से एक है, ये लेस है। ये करना, ये करेक्शन है, आप कर लेना अपने इसमें, ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो कुछ गलतियाँ मैथमेटिक्स में लिखते वक्त खास तौर से हो जाती हैं, उनमें से वो मैंने आपको बता दिया कि वो करेक्शन करना आपको। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हार्मोनिकल प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी होती क्या है, एक ऐसी श्रेणी जिसके पदों के व्युत्क्रम रेसिप्रोकल समांतर श्रेणी में हों, वह हरात्मक श्रेणी कहलाती है। जैसे 1/3, 1/5, 1/7, 1/9। अब ये देखिए 3, 5, 7, 9, ये क्या है, ये समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इनमें पदों का अंतर समान है, 2 का अंतर है। इसी तरह से 1/2 माइनस 1/1 माइनस 1/4 माइनस 1/7। अब यहाँ 2 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 7 हैं, जो ये समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इनमें पदों का जो अंतर है वो 3 का है, बिल्कुल स्पष्ट, -3 का जो अंतर पदों में है। इसी तरह से 1/a, 1/a + d, 1/a + 2d, 1/a + 3d। अब a + d, a + 2d, a + 3d, ये जो समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं, n पदों तक जाता है। तो समांतर श्रेणी का एक तरह से व्युत्क्रम हुआ ये। अब हरात्मक श्रेणी में nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं, चूँकि हरात्मक श्रेणी के पदों के व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में होते हैं, इसलिए समांतर श्रेणी का जो वांछित पद निकालकर उसका व्युत्क्रम या उल्टा कर लिया जाता है, 1/, जो भी वैल्यू आती है, तो वो हरात्मक श्रेणी का nवां पद होगा। श्रेणी के लिए कोई अलग से n पदों को या व्यापक पद को ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। समांतर श्रेणी का जो n पदों को ज्ञात करने का सूत्र है, वो काम में लेके और उसका व्युत्क्रम कर लिया जाता है, तो वो हरात्मक श्रेणी का nवां पद होगा। अब ये 2 फॉर्मूले हैं कि जो महत्वपूर्ण हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह की, इसका जो योग होगा वो n इंटू n + 1/2 होता है। अभी हमने जो पिछले एग्जाम्पल में देखा था 1 + 1 + 1, तो उनका योग तो n होता है, लेकिन ये n
का मतलब है प्राकृत संख्याएं 1 से लेके और n तक का, इनका योग n इंटू n प्लस 1/2 के बराबर होता है। और इनके वर्गों का जोड़ यानी n स्क्वायर, वो n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 ब्रैकेट 1/2 के बराबर होता है। तो ये हमारी AP, GP और HP समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी की जो बेसिक चर्चा हमने कर ली है। अब आप अपने घर पे किताब की सहायता लेकर उदाहरणों को समझिए, क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे, समझेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उतना ही आपका क्लियर होगा। और देखिए, ये चीज़ें तो पढ़ाई तो भाई प्रैक्टिस की है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी समझ बढ़ेगी। अगर जो हमने पढ़ा है इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। जो अब तक पढ़ा है ये समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी के संदर्भ में, इससे संबंधित संपूर्ण जो सामग्री है आपको PDF पे अपलोड कर देंगे और इस वीडियो का लिंक भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।